Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the first lecture of Print Culture and the Modern World. Students, इस लेक्चर में हम बात करेंगे about the print culture and how the print culture has linked with the modern world. इससे पहले हमने चैप्टर जो पढ़ा था दैट इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने बहुत कुछ देखा। हमने इंडिया के केस में भी देखा, ब्रिटेन के केस में भी देखा एंड द पोल के केस में भी देखा कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या इफेक्ट पड़ा। अभी हम बात करेंगे अबाउट द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एक टाइम था स्टूडेंट्स जब बहुत ज़्यादा प्रिंट कल्चर की एक प्रभाव था। आज भी है बट ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, बट आज थोड़ा सा चेंज हुआ है। प्रिंट जो है डिजिटल प्रिंट की तरह हो गए हैं। बट समहाउ सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें व्हाट इज प्रिंट, दैट मीन्स एनीथिंग विच हैज़ बीन एनीथिंग ऑफ वर्बल या any verbal thing that has been published in the form of magazines, newspaper and the books। किसी भी एक वर्बल थिंग जो कि पब्लिश्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या बुक्स के फॉर्म में, हम उस चीज़ को क्या कहेंगे, दैट इज़ द प्रिंट। तो ये प्रिंट जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम प्रिंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज के टाइम में आप डिजिटल सारा कुछ देखते हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, कोई भी चीज़, कोई भी बुक्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ होता है। तो आप किसी भी, चाहे अमेजोन कैंडल हो, मोबाइल फ़ोन्स हो या आपके लैपटॉप्स हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो आप किसी भी न्यूज़पेपर्स की आप ऐप जो है खोल लेते हो, वहाँ से कैच कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ जो स्टूडेंट्स चेंज हुआ है दैट अभी के टाइम में हम देखते हैं। बट एक ज़माना था जो बहुत ज़्यादा द प्रिंट कल्चर बहुत ही एक ऊंच स्तर पर थे। अगर हम बात करें तो ऊंचे स्थान पर था। एंड अगर हम प्रिंट कल्चर को क्योंकि हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स अगर हम नेशनल मूवमेंट के कंटेक्स्ट की अगर बात करें तो न्यूज़पेपर्स ने हर किसी के फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में, चाहे वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो, चाहे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो, इनमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अगर हम बात करें इंडियन नेशनल मूवमेंट की तो न्यूज़पेपर्स एक पावरफुल टूल होता था एक दूसरे के बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। आप देखते हो इंडियन नेशनल मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जिनको रातों रात चेंज कर दिया गया। जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया 1873, तो उस समय ये कहा गया था कि हर वो न्यूज़पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही होना चाहिए। तो हमारे एक न्यूज़पेपर्स था दैट इज़ अमृता बाजार पत्रिका, रातों रात चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया? इन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में। तो इस तरह के बहुत सारे पावरफुल टूल अगर हम कहें तो ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, और उस समय की एक बहुत बड़ी पावरफुल टूल हुआ करते थे। तो समय के हिसाब से द न्यूज़पेपर्स हैज़ बीन चेंजेस और इनमें भी बहुत सारे बदलाव आए। अगर आप बात करें न्यूज़पेपर्स की तो इनमें भी बहुत बड़ा बदलाव रहा। ये नहीं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इनमें बदलाव नहीं आए। इनका रोल भी रहा। कुछ पावरफुल ऑथर्स थे जो अपनी, जैसे कि अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो चाहे वो मॉन्टेस्क्यू हो, चाहे जॉन लॉक हो, चाहे रोसो हो, अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचा देते थे थ्रू द बुक्स। वो ये लोग बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त बुक्स लिखते थे और उन बुक्स को लोगों तक पहुंचा देते थे ताकि लोगों के अंदर जो है इन आइडियाज़ जो है राइस हो जाए। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर, दैट मीन्स हम इसके कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, बट एक समय में ये बहुत बड़ा पावरफुल होता है। एक समय क्या, आज के टाइम में भी आप देख सकते हो, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप सारा कुछ लिख के ले जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कुछ भी चाहिए, अगर आप टी एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सिंप्लाई हो, अगर आप एप्लीकेशन भी लिखते हो, दैट मीन्स वो भी एक प्रिंट की फॉर्म में ही होता है।
तो आज थोड़ा सा डिजिटली हुआ है, बट ऑन द अदर हैंड प्रिंट की जो एक महत्व है वो अभी तक हम देखते हैं कि कम नहीं हुआ है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय भी स्टूडेंट्स ये जो प्रिंट टेक्नोलॉजी था एक पावरफुल टूल था, और दुनिया में सबसे पहला रिवॉल्यूशन, इसके बाद आप रशियन रिवॉल्यूशन के समय भी देखते हो, ये बहुत बड़ा एक पावरफुल टूल था और वुमेन्स के लिए तो सबसे बड़ा पावरफुल टूल रहा। इसके अलावा आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को देखते हो, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को, जिसमें आपके जो मार्गरेट थैचर वगैरह थे ब्रिटेन के, उनके ये एक बहुत बड़ा इन्होंने जो आवाज़ उठाया अगेंस्ट द चर्च, वो भी इसी का ही सबसे बड़ा नतीजा था कि प्रिंट टेक्नोलॉजी का उन्होंने सहारा लिया। हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे ज़्यादा अगर प्रिंट का सहारा लिया है दैट इज़ महात्मा गांधी जी, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ लोगों तक पहुंचा दिए, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे हर वो न्यूज़पेपर्स होता था, तरह तरह के न्यूज़पेपर्स होते थे, वुमेन्स ने भी बहुत सारे न्यूज़पेपर स्टार्ट्स किए। तो इनका सबसे बड़ा कारण ये होता था कि वो अपने मैसेजेस को लोगों तक पहुंचा देते थे ताकि लोग जो है और भी ज़्यादा समझ सकें। बट ऑन द अदर हैंड उस समय जो लिटरेसी था उतना ज़्यादा नहीं था, बट फिर भी ये जो है एक चिंगारी का काम करते थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय तो जब गांधी जी ने इसको एज ए यूज़ किया एक पावरफुल टूल की तरह, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल था और आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल बना ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो और ये सारा कुछ आज भी आप देखोगे कि हमारे जो भी आइडियाज़ होता है वो भी पब्लिश्ड होता है इन द फॉर्म्स ऑफ बुक्स, और ये सारा कुछ हुआ है ड्यू टू द एफर्ट एंड ड्यू टू द एट ऑफ प्रिंट एंड टेक्नोलॉजी के मदद से हुआ है, प्रिंट टेक्नोलॉजी की। तो इस बुक में हम ये देखोगे, स्टूडेंट्स ये देखेंगे इस चैप्टर में कि ये प्रिंट टेक्नोलॉजी कहाँ से शुरू हुआ, पहले किस तरह के सिस्टम हुआ करते थे। आज के डेट में आप देखोगे सारा कुछ हम टाइप करके लिखते हैं, बट एक ज़माना था कि जी ये सारा टाइप सिस्टम नहीं था, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं था, तो उस समय किस तरह से लोग उन चीज़ों को लिखते थे, किस तरह से चीज़ों को पब्लिश किया जाता था, किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाते थे। फॉर एग्जांपल आज आप प्रिंट मीडिया के से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लेते हैं। अगर दुनिया में कुछ हो रहा है तो आप इंटरनेट पर, मोबाइल फ़ोन्स में, टेलीविज़न के ज़रिए देखते हैं, बट उस समय ये सारा कुछ इतना पॉसिबल नहीं था। तो ये इससे प्रिंट टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा उस समय महत्व था प्रिंट टेक्नोलॉजीज़ का। जैसे कि गांधी की अगर बात करें तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स यहीं से पब्लिश किए जाते थे, गांधी के जो हरिजन हैं, ठीक है, और भी बहुत सारा कुछ है, यंग इंडिया है, ऐसे बहुत सारे मैगजीन्स पब्लिश होते थे। तो ये सारा कुछ क्या था, ये सारा कुछ था ड्यू टू द एफर्ट एंड ड्यू टू द असिस्टेंट ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी। आज की डेट में थोड़ा सा इसका डेफिनेशन हम देखते हैं थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड है, लेकिन फिर भी इसका कोई महत्व जो है हम देखते हैं कि कम नहीं हुआ है, बट फिर भी जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिलता है। और इसमें हम देखेंगे कि आखिर ये डेवलप कहाँ पे हुआ था, फिर किस तरह से इंडिया तक पहुंचा, और थोड़ा सा इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से न्यूज़पेपर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। ये सारा कुछ हम आने वाले लेक्चर्स में स्टूडेंट्स कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक था। हम आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे कवर करेंगे स्टूडेंट्स। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जो कि इंट्रोडक्टरी थे। आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास है उनको धीरे धीरे क्या करेंगे हम कवर करेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स के बारे में। इसके अलावा प्रिंट इन चाइना, प्रिंट इन जापान, इन दोनों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट कुछ भी रहता है स्टूडेंट्स, तो आप किसी भी माध्यम से मुझसे जोड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेरीज नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जिनका भी क्वेरीज है वो मुझे पर्सनली किसी भी जगह पर मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, और अपनी सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं आज का लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। कम्युनिटी क्लास ज़रूर अटेंड करें, और वहाँ पर जो भी आपको नॉलेज मिलता है उनको कैच करना आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, एंड यू शुड गो एंड अटेंड द कम्युनिटी क्लासेस।
Thank you so much, students, and bye bye. Have a good day.